300 रुपए का मजदूर 100 रुपए में मिलेगा। ये सरकार झूठे आरोप लगाती रहती है। पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत देश की बुराई हो रही है। वो वाकई चौकीदार है, चौकीदार क्यों है? वो तो डानी बनेगा चौकीदार है। जिस तरफ से प्रचार कर रहे हैं कि हरियाणा के किसान नहीं आ रहे और हरियाणा के किसानों को उठा उठा के जेल में बंद किया जा रहा था। जंगली जानवरों से नहीं डरते तो मुकदमों से कौन क्या डरेगा। ये टिकरी बॉर्डर है। पिछले 24 दिनों से किसान आंदोलनरत हैं और वह लगातार अपनी मांगों पर कायम है कि सरकार जब तक किसान विधेयक वापस नहीं लेती है वह यहां से हिलेंगे नहीं। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के सर्वखाप पंचायत के लोग हैं। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा नहीं है। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सतीश राणा है। थोड़ी जगह बनाइएगा, मैं भी बैठ जाता हूं आप लोगों के साथ। हाँ सतीश जी, ये बताइए कि ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ पंजाबी किसान, ये तो सरकार आरोप लगा रही है। आप जाके देखिए, लाखों करोड़ों हरियाणा राजस्थान के किसान मिलेंगे। ये खंडवे वाले, हमारे ताऊ हुक्के वाले, ये भाई, और देखो आप कितने हरियाणा किसान, कितने राजस्थान का किसान यहाँ मिलेगा। ये सरकार झूठे आरोप लगाती रहती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आखिरकार सरकार बार बार कह रही है मोदी कि उसने जो है किसानों की भलाई के लिए काम किया है। भलाई के लिए? हम भलाई किसान चाहता ही नहीं। आप क्यों भलाई करना चाह रहे हो? किसान, आपको कोई बीमारी हो, जब आपको बीमारी ही नहीं है आप क्यों इलाज दे रहे हो? किसान चाह रहा है कि हमारे MSP कानून लागू कर दे। अब इन्होंने कर दिए 3 काले कानून लागू। किसान ने डिमांड ही नहीं की। आज तक किसी किसान संगठनों ने इन कानूनों की कभी मांग ही नहीं की। जब मांग ही नहीं कर रही है तो ये कहां से ले आए, किसानों को ये पता नहीं। तो मतलब ये आपका कहना है कि बड़ी मतलब ताकतपूर्वक इंजेक्शन ठूसने की कोशिश कर? पूरा इंजेक्शन नहीं, पूरा जहर का इंजेक्शन लगाने की कोशिश है ये क्या था? इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने रेल बेच दी, LIC बेच दिया, सारी चीज बेच दी। अब लास्ट में बचा क्या? इन्होंने देखा एक चीज बच गई, ये किसान बच गए जो सबसे बड़े हैं। रात को पता नहीं क्या डील हुई अंबानी अडानी से, और उन्होंने ये रात में कानून तैयार करवा दिया। कृषि मंत्री तक को नहीं पता था कि कानून क्यों बन रहे हैं। रात में अंबानी अडानी से डील करके और ये काले कानून किसानों की जमीन हड़पने के लिए ले आए। ये आपके राज्य के जो कृषि मंत्री हैं, नाम नहीं याद आ रहा, तो कहते हैं दलाल विरोध कर रहे हैं। नहीं, दलाल, उनका नाम दलाल खाप से आते हैं वो। हाँ, पर वो पहले तो उन्होंने पता ही नहीं, कभी किसानों के बीच में वो गए नहीं। वो सारे के सारे ये लगा लो उनके लिए शब्द नहीं है, इतने गंदे शब्द कहने के लिए जिस नीचता पे वे उतरे हुए हैं। उनको चाहिए वो एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किसानों के बीच में है, उनका पता करे। आज करोड़ों किसान, अभी तो करोड़ों किसान है, ये अरबों में ही पहुंच जाएंगे पूरे भारत के किसान यहाँ पे। ये बताइए कि आप लोगों की बात जो मोटी सी है कि हमें नहीं चाहिए कानून, यह आप ही की बनाई सरकार को क्यों नहीं समझना? सरकार एक बार राज जो भी सरकार कर लेती है, दोबारा मिलने के बाद वो सरकार नहीं रहती। वो अपने आप को राजा समझने लग गए। अब ये सोच रहे हैं कि ये जनता कुछ नहीं कर सकती, पर जनता ने तो बड़े बड़े को तक तिलाए हैं। राजाओं के राज चले गए, ये तो 5 साल की बात है। 5 साल से पहले भी गिर जाती है सरकारें, पर इतना घमंड किसी देश के प्रधानमंत्री में पहली बार देखा है कि करोड़ों आदमी बैठे हैं, मांग मान रहे हैं, इतनी भी सुनवाई नहीं कर रहा। पर ये किसानों का पर वो ले रहे इम्तिहान मत लो। हम तो मोदी जी से कहना चाह रहे, किसानों का इम्तिहान मत लो। अगर किसान अभी आराम से बैठा है, इसने कुछ सोच लिया तो कुछ बचेगा नहीं मोदी जी। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए बंधु कि क्यों कहते हैं बार बार कि वो बरगलाए गए किसान हैं? आप लोग क्या बरगलाए गए? मैं उसको कहना चाहता हूँ, पहले तो एडमिट हो जाए। अपना संतुलन खो बैठा है मोदी जी। वो अपने आप को राजा समझता है। वो राजा इस प्रजा ने बिठाया था, इस जमींदार और किसान ने बिठाया था, लेकिन जो बिठा जानता है, ये तो पता है ना, उतारना भी जानता है। और मैं उसको कहना चाहता हूँ, ये पूरे भारत देश के किसान जाग चुके हैं। अगर उसने काले कानून वापस ले ले, नहीं तो उसकी अच्छाई नहीं है, बहुत बुरा होगा। पूरे भारत देश में नहीं कहता मैं, पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत देश की बुराई हो रही है। कहते ये काले कानून वापस ले ले। अगर उसने बनाना ही था, रोजगार और शिक्षा फ्री करता, इन लोगों से पूछता, एक गरीब आदमी है, गरीब तबका आदमी है, वो क्या सोचता है
अरे उसको शर्म आनी चाहिए, पूरा वर्ल्ड देख रहा है हमारे भारत देश की तरफ, और वो ऐसे ले रहा है। हमारे किसान मजदूर भाई मर रहे हैं, आज उनकी शहादत थी। मैं नमन करता हूँ उन जिन भाइयों ने शहादत दी है। ऐसा रोना आता है मोदी जी तेरे किसान न्यायी राज करनी राजा ने तो गात समाज चाहिए से और ना इसी भलाई चाहिए से, ऐसा गद्दार देश के ऊपर बैठा दिया कि हमारे पूरे वर्ल्ड में बेइज्जती हो रही है। उसको समझना चाहिए, किसानों के बीच में आके बात करनी चाहिए, ना कि वो 2-4 बंदे बेच देता है। वो गुंडे रखता है अमित शाह कैसे, और उस कृषि मंत्री बना दिया, उन्हें कहेगा बेरा को ना डुगडुगी बना रखी है लोगों की। आप देख रहे हो कितने किसान भाई मर चुके हैं, कितने किसान भाई मर चुके हैं, कितनी शहादत के। हम वापस नहीं जाएंगे, हम बॉर्डर पर बैठे हैं। क्या तो 4 दिन के अंदर मान जा, ना तो इन्हें अपने चल्ले चपटाना ना, ये दिल्ली में भी नहीं पाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ आज किसानों की शहादत का दिन है, पूरे देश भर में उनकी श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है, यहाँ भी श्रद्धांजलि हो रही है। अब तक लगभग 22 किसानों की जानकारी है जिनकी मौत हो चुकी है 26 तारीख से अब तक, और किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि आप हमारी बात माने। जाहिर तौर पर यह सरकार इसीलिए बनी है कि वह जनता की बात माने। आइए कुछ और किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। आज किसान शहादत दिवस मना रहे हैं, श्रद्धांजलि सभाएं कर रहे हैं। पूरे देश भर में किसानों ने अपील की है कि श्रद्धांजलि सभा मनाई जाए। हमारे साथ कुछ किसान शामिल हैं। 22 किसान लगभग युवा और बुजुर्ग किसानों की मौत हो चुकी है। आखिर यह शहादतें कब तक चलेंगी? ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਕਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅਡਾਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ। आप अपना कहना मैं तो देश का चौकीदार हूँ, वो वाकई चौकीदार है। चौकीदार क्यों है? वो कहता है अडानी बनेगा चौकीदार है। जिस तरफ में अडानी बानी उसको बोलते हैं उस तरफ बोलते हैं, जनता का कोई पता नहीं है। पहले लॉकडाउन किया, लोगों का बेड़ा बिजनेस का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप कोरोना लेके आ गया, कहाँ कोरोना है? हमें तो कोई कोरोना नहीं हो रहा। इसको खत्म है, ये लोगों की कुछ नहीं सुनता है। ये कहते हैं हमारे पुरखों ने 1947 में कितनी श्रद्धांजलि दियाँ, मान लो शहादत दे दे के अपने देश को याद कराया। गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए। ये कह रहे हैं, किसान हैं, कह रहे हैं कि असल में मोदी देश के चौकीदार नहीं है, अडानी और अंबानी के चौकीदार हैं। आपको क्या लगता है? हाँ जी, आप भी सही बोलते हैं, वो बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं जी। ये इस आदमी ने एक कम किया, ये बिल बनाया तो साढ़े किसानों ने इतने आना पाया, फिर साढ़े किसानों की मौत हुई। ये परचा ये सरकार ती दोष है जी। सानू अंग्रेजों के लाओ तो ज्यादा काले अंग्रेज बड़े बुरे मिल गए जी, काले अंग्रेजों से भी बुरे। बुरे। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी आए थे कि इस देश के सम्राट हैं और सबसे बड़े नेता हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी बताएं। सर एक बात बताइए, इतनी जबरदस्ती क्या जरूरत थी इस कानून की? क्या हुआ जा रहा था इस देश का इस कानून से पहले? कोरोना की आड़ में ये कानून ले आए, तो सुधार कर रहे हैं। सुधार सर, सुधार किस चीज का कर रहे हैं? किसान एक ही चीज मांग रहा है, एमएसपी और खरीद की गारंटी। और किसान को क्या चाहिए? लेकिन वो भी आप उससे पीछा छुड़ाने के लिए सरकार तैयार है। भाई जमीन गिरवी रख दो इनकी, इनका फसल का भाव ऐसे ही नहीं मिलता, ना पानी टाइम पे है ना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो वो तो कह रहे हैं दलाल विरोध कर रहे हैं। आप क्या सर दलाल सर विरोध नहीं कर रहे, विरोध तो सिर्फ किसान ही कर रहा है। दलाल तो सर इंतजार कर रहे हैं कि ये लागू कब होगा। दलाल तो वेट में बैठे हैं कि हमारे बड़े बड़े गोदाम कब बनेंगे, हम कब इस देश को लूटेंगे, 10 रुपए की चीज लेंगे और 100 रुपए में कब बेचेंगे। दलाल तो वेट में है जी, विरोध तो सिर्फ किसान ही कर रहा है। उन्होंने तो कहा था कि इस देश के पूंजीपति ही देश का कायाकल्प करेंगे। सर पूंजीपति तो कायाकल्प ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये पता, ये जो फार्मर है, ये जब किसान खेती छोड़ के जब बाहर आएगा ना, तब 300 रुपए का मजदूर 100 रुपए में मिलेगा। तो व्यापारी तो वैसे ही कायाकल्प करने पे लगा हुआ है, व्यापारी का तो वैसे ही फायदा होगा इससे। सरकार तानाशाही काम कर रही है, जबरदस्ती उठा के बंद कर दिया। 23 तारीख को ही उठा लिया, 26 तारीख को टिकरी बॉर्डर पर धरना था, दिल्ली के अंदर कूच करना था, और सरकार ने हमारे को पहले ही उठा लिया। और उठा के पहले तो थाना में ले गए, फिर जेल में बंद कर दिया। और दूसरी तरफ प्रचार करती रही कि हरियाणा से किसान ही नहीं आ रहे। आप एक तरफ से प्रचार कर रहे हैं कि हरियाणा के किसान नहीं आ रहे, और हरियाणा के किसानों को उठा के जेल में बंद किया जा रहा था, ज़बरदस्ती बंद किया जा रहा था। तो प्रधान ये बताइए, कब तक ऐसे धरना चलता रहेगा? ये जब तक ये काले कानून रद्द नहीं कर देता मोदी जी, इतना ये धरना ऐसे ही चालू रहेगा। सभी लोग, जो भी पूरा हरियाणा के किसान मजदूर भाई आए हुए हैं,
वो बिल्कुल शर्त दरकीबाजी लगा के आए हैं। अगर मोदी जी कुर्बानी चाहता तो कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। आप चित्रकूट से चलकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में जो है वो किसानों पर लगातार योगी जो है फाइन लगा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? किस चीज़ का फाइन लगा रहे हैं? आंदोलन करने का। तो आंदोलन के लिए योगी जी फाइन लगाते हैं, मोदी जी फाइन लगाते हैं। ये क्या लोकतंत्र की सरकार है कि अंग्रेजों की और मुगलों की सरकार चल रही कि हम अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं? और इस लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है, हम भी अपनी बात रखेंगे। उन्होंने इस कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री जी ने जब इमरजेंसी जैसी स्थिति देश में लागू थी, उस इमरजेंसी जैसी स्थिति में उन्होंने 3 किसानों के काले कानून लागू कर दिए। आज कह रहे हैं कि हम किसानों को लेकर के कानून बनाए हुए हैं, जब वो कानून किसानों को, यहाँ जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं और पूरे भारत में जहाँ जहाँ इनका आंदोलन हो रहे हैं सभी जगह किसान आंदोलित हैं, उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये किसानों के लिए भी ये बात समझ में आने जैसी ही नहीं है। तो ये जो दिल्ली के हर बॉर्डरों में लोग बैठे हुए पूरे भारत से लगातार किसान आ रहे हैं। हमारे संगठन में कैसे 2000 लोग आज फिर से कूच किए हैं, हर सीमाओं में पहुँच कर। आप पर मुकदमा दायर कर देंगे योगी आदित्यनाथ? अरे मुकदमा, जेल, ये उनका अधिकार है। और लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में हम अपनी बात रखेंगे। और मुकदमों और जेल से हम वो किसान हैं जो ठंड में पानी लगाते हैं, इतनी मिट्टी पैरों में घुसेड़ करके अपना कार्य करते हैं, जुताई बुआई करते हैं, जंगली जानवरों से नहीं डरते, तो मुकदमों से कौन क्या डरेगा? कौन जी ये बताइए, आप हरियाणा के किसान हैं, यहाँ टिर्की बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, हर जगह पंजाब के किसान बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि आप ही के राज्य में बैठे हैं। तो आखिर हरियाणा में जो किसान हैं वो इस आंदोलन में भागीदार इतने कम क्यों? कम नहीं है वैसे, लेकिन पंजाब की अपेक्षा कम इसलिए है कि अगुवाई बड़े भाई हमारे पंजाब ने कर रखी है। सबसे पहले यही है, इन्होंने जगह सबसे पहले जो किसान यूनियन के संगठन है वो पंजाब से है, वो सबसे पहले आगे चले, बैरिकेड तोड़कर बॉर्डर पर बैठे। बीच बीच में आप कहीं भी देख सकते हो हरियाणा वाले बहुत हैं, लेकिन इनकी संख्या में कम इसीलिए है कि हमारे बड़े भाई इनकी अगुवाई में ही चलेगा। इनके पीछे पीछे हरियाणा के किसान, नेताओं की गिरफ्तारी भी वजह रही क्या? हाँ, हरियाणा के जो नेता किसान थे किसी भी संगठन के, किसी भी यूनियन के, यहाँ भाजपा सरकार ने उनको 3 दिन पहले ही अरेस्ट कर लिया था। 4-4 दिन में जेल से छूटे और उनको वार्निंग दे दी गई, अगर आप रोड पे निकलेंगे तो आपको खिलाफ सख्त देशद्रोही तक का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ने भी तो आप ही के राज्य के हैं। गुरनाम सिंह तो एक फेमस चेहरा हो गया, उनको तो रख नहीं सकते ना। जो अंडरग्राउंड नीचे वाले जो जिला स्तरीय जो प्रवक्ता लेवल के जो किसान संगठन नेता थे उनको पकड़ के अंदर रख दिया गया। वो तो कमेटी में 30 आदमियों को तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो डेली कमेटी से मीटिंग होती रहती है। लेकिन हमारे साथी थे जयबगंज और रोहतक से जिला अध्यक्ष थे किसान यूनियन के, उनके साथी और थे 2, उनको 3 दिन जेल में रखा। बड़ी मिन्नत के बाद उनकी लड़के की शादी थी, उसके बाद उनको छोड़ा और वार्निंग दे दी गई कि आप आगे कहीं भी अगुवाई नहीं करेंगे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में जाति की समस्या बहुत है, तो चूंकि सिख जाट आंदोलन कर रहे हैं तो जाट साथ हैं, बाकी जातियां हरियाणा के साथ नहीं? देखो, किसान तो हर जाति से है। किसी एरिया में किसी को जमीन ज्यादा, किसी में जाट के ज्यादा, तो किसी में ओबीसी के ज्यादा है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे जींद, कैथल, करनाल, ओबीसी एससी का भी जमीन है, हर जाति है, हर वर्ग से। लेकिन सबसे ज्यादा जमीन जैसे है वो हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, झटका ही है। इसलिए किसान का मतलब जाट समझ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सैनी है, ओबीसी, बैरागी हैं, सबको जमीन है।